नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम 700 प्रश्न आपको करंट अफेयर की करा रहे हैं। इससे पहले के 30 प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जिसमें 451 से लेकर के 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 यानी 480 तक टोटल प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 451 से। प्रश्न आपका है 451 की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जो है वो क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 46, 48, 50 या 54, चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो 48 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 जो है वो आपकी रैंकिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा खास क्या था, तो पहली बार भारत जो है वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है इसमें शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल जो है वो हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 48 इस बार की जो है वो रैंकिंग है। देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न 452 कि हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी जो है वो की है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि चाइना, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। बताना है आपको। हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी जो है वो की है। तो चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 453 कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा जो कंपनी है उसको क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर एक सौर ऊर्जा, यहाँ पर सौ नहीं है, सौ होगा, सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा जो है वो दिया गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अदानी ग्रीन जो है वो सही हो जाएगा। इसको जो है वो दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी जो है वो दी है। जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जो जापान है उसके बीच जो है वो कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी जो है वो दी है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 455 कि हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 जो है वो हो गई है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो जम्मू और कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, लद्दाख और लक्षद्वीप। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका लद्दाख और लक्षद्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गया है और उसके बाद योजना में जो शामिल राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कुल संख्या अब 26 जो है वो हो गई है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ जो है वो किया है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। जल नायक प्रतियोगिता 2.0। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय जो है वो सही होगा। जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया गया। नाम में ही जल है, उससे भी आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय जो है वो क्या है। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। विश्व नारियल दिवस। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका
बी वाला ऑप्शन इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये जो है वो सही हो जाएगा। मनाया कब जाता है? तो 2 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 458 की 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सुमित नागल जो है इनको 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये बने हैं, सुमित नागल। अगला है 459 प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, थोड़ा मेरा गला खराब है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं जो है वो होंगी? 4, 5, 6 या फिर 3? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल आधिकारिक भाषा की जो संख्या है वो अब 5 जो है वो हो गई है। और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें आपकी उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड जो है उसमें सबसे दूर के जो सितारे हैं उसकी आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे? भारत जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 2 साल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 साल के लिए कार्यकाल जो है आपका बढ़ा दिया गया है। अगला देखते हैं 462 प्रश्न की हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो सरकारी नौकरी है उनमें प्रवेश के लिए लोगों को निम्न में से कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा जो है वो की है? किस सरकार के द्वारा है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आरक्षण को लेकर जो बात की गई वो 100% आरक्षण को लेकर यहाँ पर बात की गई। अगला है केंद्र सरकार खाद्य सामग्री जो है उनमें ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने परसेंट करने की तैयारी जो है वो कर रही है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही हो। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 2% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2% करने की तैयारी जो है वो कर रही है। अगला है निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति जो है वो मिली है? अच्छा प्रश्न है। बताइए बांग्लादेश, चीन, रूस या फिर नेपाल में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका नेपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल में जो है ये 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति जो है वो मिली। अगला है केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि जो उड़ान स्कीम है उसके चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी जो है वो प्रदान की है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 78 जो है कुल नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 466 कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति इनमें से कौन बन गए हैं? बताइए इनमें से जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या फिर बिन्नी बंसल। ये मार्ग नहीं होते, मार्क होता है, का होता है यहाँ। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन, जो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स ऐप है, ई कॉमर्स वेबसाइट भी है उसकी, तो उसी से जो सामान मंगाते हैं उसी के सीईओ है जेफ बेजोस जो है। ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अमेजॉन के सीईओ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए आपका सही हो जाएगा। अगला है असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या 11 महीना। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला वाला 6 महीना जो है वो सही हो जाएगा। अगला है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जिसे हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कहते हैं, वो किस दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी, 10 मार्च, 21 अगस्त या फिर 12 अप्रैल। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आप सभी जानते हैं ये जो है आपका 21 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को ये जो दिवस था वो मनाने का फैसला किया गया था। शुरुआत, या ये जो दिन था उसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीगन। उन्होंने 1990 1988 जो है इसमें वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए जो है वो की थी। तो बात पहले हुई थी और फिर मनाने की घोषणा इस 1990 में जो है मनाने का फैसला किया गया था। अगला है किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा जो है वो की है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि तुर्की जो है वो सही हो जाएगा, जहाँ के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसका हवाला देते हुए जो चीनी ऐप्स हैं उन पर बैन लगा दिया है, और वो ऐप कौन सी है, एक ये ऐप है, एक टेंसेंट करके। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका ताइवान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ताइवान ने जो है बैन लगाया है, पर्टिकुलर इन ऐप को लेकर पूछा जा रहा है। बाकी अगर भारत में बात करें तो भारत में भी लगभग 58-60 कुछ ऐप थी जिनको बैन जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। अच्छा प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही हो। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला जो है वो किया है। अगला है भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज की सूची में किस स्थान पर बरकरार है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही हो। तो चलिए बात करते हैं इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर जो रैंकिंग पूछी गई है थोड़ा पहले के हिसाब से पूछी गई है। वर्तमान में आप देखेंगे तो टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर जो है वो केन विलियमसन जो है उनका नाम आता है, दूसरे पे स्टीवन स्मिथ का नाम आता है, तीसरे पे मार्नस है उनका नाम आता है, चौथे पे जो रूट करके हैं और पांचवे पर विराट कोहली का नंबर आता है। ये टेस्ट रैंकिंग है और ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो ऐसा इसमें कुछ याद करने का भी जरूरी नहीं। अगला देखते हैं किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आपका माली जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी जो है वो नियुक्त किया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन जीपी गर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जीपी गर्ग जो है उन्होंने ही अपना कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया है। अगला है किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना जो है वो शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पढ़ाई तुहार पारा नामक एक छात्र केंद्रित योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला है 477 प्रश्न कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी ऑप्शन वी एस ए कॉमेडी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 3 मिलियन पाउंड जो है आप सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा जो है वो की है। चीन, रूस, भारत या जापान, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो भारत आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। रूस, चीन, जापान या अमेरिका, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। आंसर की बात कर लेते हैं तो अमेरिका आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी फीफा से रिलेटेड है कि फीफा ने घोषणा की कि 2022 जो विश्व कप है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। फीफा मतलब फुटबॉल, तो कतर, इजराइल, रूस या जापान, ए बी सी या डी में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर जो है वो बताते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।